देखिए कल हम लोग पढ़े थे अ चाइल्ड इज बॉर्न का समरी। क्या पढ़े थे? अ चाइल्ड इज बॉर्न का समरी, और जिसको लिखा था जर्मेन ग्रीर ने। और ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए अ चाइल्ड इज बॉर्न को लिखा है किसने? जर्मेन ग्रीर ने। और आपको बता दें कि ये 12th क्लास की क्या है? इंग्लिश है। 12th क्लास इंग्लिश जो BSCB है, बिहार बोर्ड की इंग्लिश है। और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली किसके बारे में? ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 50% आपका जो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव पूछता है, और 50% आपको सब्जेक्टिव पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और द नेम ऑफ द चैप्टर इज चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चे का जन्म। एक बच्चे का जन्म, एक बच्चा का जो जन्म होता है ना, एक बच्चा का जो जन्म होता है ना, यह एक उत्सव का, ये उत्सव का एक माहौल बनाता है। आप देखिएगा ना, कितना भी सुंदर कोई लड़की हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, वर्डलेस हो, ससुराल में जाने के बाद जब तक वह मां नहीं बनती है, उसकी सारी खूबसूरती किसी काम का नहीं रहता है। जो पड़ोसी होते हैं ना, ताने बाने देते हैं। और जिस औरत को समाज में बच्चा नहीं होता है, एक अलग नाम दिया गया उसको, बाझिन, बाझ, बाझिन, एक गाली है समाज के लिए। मतलब अगर कोई औरत बच्ची को जन्म नहीं दे पा रही है, तो इसका मतलब कि वही जिम्मेदार है। पुरुष में भी कमी हो सकता है, उसमें भी कोई दोष हो सकता है, लेकिन ये समाज गाली कभी किसी पुरुष को दिया है ना? गाली जब भी मिला है तो किसको मिला है? औरत को। स्त्रियों पे अत्याचार जो है ना, मतलब हमेशा से होते रहा, चाहे वो महाभारत का युग हो, चाहे वो रामायण का युग हो, और चाहे आज कलयुग हो। सारा माने जितना भी अत्याचार है वो सब महिलाओं पे हुआ है। बताइए, बाझ नाम लोग देते हैं, गाली देते हैं औरत को। उसको तो सांत्वना देना चाहिए, उसको लोग सांत्वना देना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए कि ये तो नेचर है। कहा जाता है कि ए चाइल्ड इज नेचर गिफ्ट। बच्चा भगवान का दिन होता है, वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन लोग ताने बाने करते हैं, गाली देते हैं। इवन आपको बता देना, ससुराल में झूठा पकड़ करके उस औरत को घर से बाहर निकाल दिया जाता है जो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, और इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ औरत को ही माना जाता है। यह सबसे बड़ी कमी है समाज की। बात समझ रहे हैं ना? तो उसी के बारे में जर्मन ग्रीर ने बताया है। देखिए पहला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, यह क्या है? यह क्या है मतलब प्रोज का कौन सा ये भाग है? तो आपको बता दें, यह एक निबंध है। क्या है? निबंध। निबंध को आप लोग कहते हैं ए से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह एक क्या है बाबू? निबंध है। अच्छा, इस निबंध को किसने लिखा है? जर्मेन ग्रीर ने इस निबंध को लिखा है। किस निबंध को लिखा है जर्मेन ग्रीर ने? तो अ चाइल्ड इज बॉर्न। ये जो देख रहे हैं ना, अ चाइल्ड इज बॉर्न, इसी को लिखा है किसने? तो जर्मेन ग्रीर ने। ठीक है। और जर्मेन ग्रीर बताती है ना कि एक लड़की जब जिसकी शादी होती है, तब तक उसे उस परिवार का मेंबर नहीं माना जाता है जब तक वह मां नहीं बनती है। एक लड़की कंप्लीटली औरत तभी बनती है जब वह मां बनती है। एक परिवार का हिस्सा तभी बनती है जब वह मां बनती है। उसके रिश्ते नाते सब नए नए तभी बनते हैं जब वह मां बनती है। तो मां बनना भी औरत के लिए गर्व का बात है। अगर कोई औरत जो है, कोई लड़की जो है, मां जब नहीं बनती है, तो समाज के ताने बाने, गाली गलौज, ये सारा क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है ना, हैज बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सेम आंसर होगा, जर्मेन ग्रीर के द्वारा ही इस चैप्टर को लिखा गया। तो दो तरह से ये प्रश्न पूछेगा कि किसने इस निबंध को लिखा है? तो जर्मेन ग्रीर ने, या अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो किसने लिखा है? जर्मेन ग्रीर ने।
आपको बता दें कि जो चौथा जो प्रश्न है कि द प्रेजेंट पीस, वर्तमान में जो ये अंश है, पीस माने अंश, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एस से, ये क्या है बाबू, एक निबंध है ना, ये निबंध है विच हैज बीन टेकन फ्रॉम हर बुक। अब ये इनकी कुछ किताब है जर्मन ग्रीड की, जैसे फीमेल यूनक जो है इनकी रचना है, द चार्ज इनकी रचना है, लेकिन इसको लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिंग द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, यह एक इनकी किताब है। इसी किताब का अंश है अ चाइल्ड इज बॉर्न। जैसे आप पढ़े थे ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की, उसी से उस निबंध को लिया गया था। समझ रहे हैं ना? तो आपको ये याद रखना होगा कि सेक्स एंड डेस्टिंग द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये बुक है किसकी, जर्मन ग्रीड की, और इसी जर्मन ग्रीड के बुक से इस चैप्टर को लिया गया है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। अगर हम जन्म की बात करें तो बॉर्न की बात करें, जर्मन ग्रीड की जन्म कब हुआ था, तो बाबू इनका जन्म हुआ था 1939 में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें कि इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में ही इनका जन्म हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ऑस्ट्रेलिया में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, किसकी बाबू, जर्मन ग्रीड की शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई, ऑस्ट्रेलिया में, और जन्म हुआ था 1939 में। 1939 में जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, यहीं पे इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ये महिलाओं की जो समस्या है, जब उनकी शादी होती है तो किस प्रकार की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है, इसके बारे में जर्मन ग्रीड ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। द फीमेल यूनक इसकी इंपॉर्टेंट वर्क है, तो अभी तो हमने आपको बताया, 4 नाम आपको बताया, जिसमें द फीमेल यूनक जो है जर्मन ग्रीड की रचना है, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है ना कि देखिए, कोई भी औरत जब उसकी शादी हो जाती है, किसी वुमेन की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, डू नॉट बिकम मेंबर, उसको तब तक उस परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है जब तक कि अंटिल कह रहा है दे हैव उनके जो है कह रहा है स्टार्टेड कुक, खाना बनाए चाहे ना बनाए, खाना बनाए चाहे जोमेटो से मंगाए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हैं ना? चाहे खाना बनाए चाहे पिज्जा हाट में जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कह रहे कि मिक्स विद अदर, चाहे सास ससुर से मिलकर रहे या चाहे मिलकर न रहे। कुछ सास के रूप में डायन होती है, चुड़ैल होती है। क्या होता है, अगर आप लेट तक जगिए तो कहेगी क्या इतना लेट तक जगी रहती हो जी, पहले सो जाइए। ये तो पहले ही सो जाती है, सुबह पहले उठ जाइए। क्या सुबह सुबह उठ जाती हो जी, लेट से उठिए, सूरज उग गया है, अभी घर में झाड़ू नहीं लगा है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक सास मत देखिए, सास को कभी भी जिस तरह से सास बेटी के साथ बिहेव करती है उस तरह से अपने बहू के साथ भी करना चाहिए। ये क्यों कोई माँ भूल जाती है कि हमने अगर किसी के दूसरे की बेटी को अपने घर लाया है तो अपनी बेटी को भी मुझे कहीं पे भेजना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और इस चीज को जो भूल जाता है ना, समझिए उसकी लड़की जो होती है कहीं की नहीं होती है। इसलिए बहू के साथ कभी भी एक सास को माँ की भांति बिहेव करना चाहिए, न कि लगे कि कोई हिटलर है। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम हिटलर की तरह बिहेव करे। आप अगर बेटी के साथ जैसा बिहेव करते हैं, अगर बहू के साथ करेंगे तो वो आपको अपना मां नहीं मानेगी, एकदम मानेगी। लेकिन लोग इतना ज्यादा टॉर्चर कर देते हैं ना कि आज देखिएगा मैक्सिमम घरों में शादी विवाह जब नहीं हुआ रहता है किसी लड़के का, पूरा फैमिली एकजुट होकर के काम करता है, यूनाइटेड रहता है। आज जैसे शादी होती है तो 6 महीना बाद सब हड़िया पत्की सब अलग हो जाता है। कारण क्या है? आप टॉर्चर करते हैं। और टॉर्चर जो होता है ना, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो मर्यादा में रहती हैं, माँ बाप का कद्र की हैं, नहीं
मायके में अगर वो अच्छे से रही हैं तो वो सहन कर लेती हैं कि माँ बाप का प्रतिष्ठा इसमें चला जाएगा। लेकिन कुछ जो शुरू से ही आजाद परिंदा रही हैं और उनको आप चाहते हैं कि बांध कर रखे हैं, कहती वही कहे कि हमसे रोटी ना बिलाते है गणेश के पापा नैहर जात बने है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली चली जाती है। तो देखिए यहाँ पे सलीमे के गली ना है? गली से आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली, देखिए तब तक एक लड़की को उस परिवार का अंग और सदस्य नहीं समझा जाता है जब तक वह क्या नहीं करती है, बॉर्न ए चाइल्ड। ये चीज आप याद रखिएगा। स्टार्टेड टू अर्न, वो जरूरी है कि वो कमाएगी तो ससुराल वाले खाएंगे, कमाएगी तब भी नहीं कमाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बनाएगी तब भी नहीं बनाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मिलजुल कर रहेगी एक दूसरे के साथ। लेकिन एक चीज है, जब तक वह एक बच्चे को जन्म नहीं देती है तब तक उसे परिवार का क्या नहीं समझा जाता, सदस्य नहीं समझा जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट चैप्टर एक्सप्रेस द कल्चरल peculiarities of the East and the West regarding present child relationship and child born। ये आपको बताए थे ना, चाइल्ड रिलेशनशिप और चाइल्ड बॉर्न, ये दो चीजों को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक तो ये दर्शाता है चाइल्ड प्रेजेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को दर्शाता है और दूसरा ये चाइल्ड बॉर्न को दर्शाता है। कह रहा है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क्स ऑफ जॉर्मिन ग्रीर की, इसमें से कौन सी रचना है, ये आपको बताए थे। द फीमेल यूनक जो है ये किसकी रचना है, जॉर्मिन ग्रीर की रचना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे ना कि जो डॉक्टर होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं, कहा गया द डॉक्टर इज द सेकेंड गॉड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का दूसरा भगवान किसको माना गया, डॉक्टर को। 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम में साहेब लगा हुआ है, 3 एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम में साहेब लगा हुआ है। एक साहेब है डॉक्टर साहब, क्या हाल है डॉक्टर साहब, तो एक तो डॉक्टर साहेब है, इनको साहेब कहा जाता है। दूसरा है मास्टर साहब, मास्टर बोलता है मास्टर साहब, और एक होते हैं ड्राइवर साहब। थोड़ा सा इस ध्यान से इस चीज को समझें, ड्राइवर साहब, ये 3 साहेब हैं समाज में, हमारे समाज में। अब वो बाबू साहब तो जातीय आधार पे होता है, प्रोफेशनली ये 3 साहब हैं। डॉक्टर से अगर आप उलझेंगे तो रोग ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, रोगी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। या तो रोग ठीक हो जाएगा या तो रोगी ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी किसी डॉक्टर के पास आप मिसबिहेव मत कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी उसके हाथों में। ऑपरेशन करके सारा औजार छोड़ देगा पेट में, फिर हो जाएगा आपका कल्याण। डॉक्टर को क्या होना चाहिए, पैसिनेट होना चाहिए। पैसिनेट एक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है सहनशील, घबराना नहीं चाहिए। घबराने पर थोड़ा सा इधर उधर ऑपरेशन के समय ब्लेड चला तो समझिए कि जिंदगी से आप बेदखल हो जाएंगे। तो पहला चीज कि कभी भी किसी डॉक्टर से आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समाज के साहेब होते हैं। और जो मतलब आपके पास कितना भी धन संपत्ति हो और आप अगर हेल्दी नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है कि नहीं? तो डॉक्टर से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। दूसरे मास्टर साहब, गलत सलत पढ़ा देंगे, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मास्टर से कभी किसी भी टीचर से अगर आप मिसबिहेव करते हैं, फिर आपका लाइफ डार्क में जाने वाला है, समझ रहे हैं कि नहीं। और तीसरी ड्राइवर साहब, समय से तनख्वाह दे दीजिए, ना तो 3 महीना का तनख्वाह अगर आप रख दीजिएगा। तो एक वीडियो हम देखे थे, एक ड्राइवर था जो क्या किया था ना, गाड़ी ला करके किस तरह से यहाँ पे एकदम पार्क कर दिया था, समझ रहे ना। और इसे गाड़ी करके इधर भी दीवार इधर भी दीवार, ऐसे लग रहा था कि इसको मतलब ऊपर से ला करके पार। अब बताइए, जब इतना स्पेस पीछे भी खंभा है और आगे भी खंभा है, इस गाड़ी को आप कैसे निकालेंगे,
समझ रहे हैं कि नहीं। तो ड्राइवर जो होता है ना, वो क्या करता है, उसके स्टीयरिंग में सारा लाइफ छिपा हुआ है। जहां उसके साथ मिसबिहेव कीजिएगा तो जाएगा गांधी सेतु पुल पर, और तब कहेगा कि हाँ बोलिए तो क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे, चकमका रहा है गाड़ी। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ड्राइवर के भी हाथ में आपकी क्या होती है, जिंदगी होती है। समझ रहे हैं। तो इन तीन साहब से कभी आप टकराइए नहीं, नहीं तो आपका लाइफ जो है ना हर तरह से क्या हो जाएगा, तहस नहस। इन तीनों से खतरनाक एक और होता है, वकील साहब। वकील साहब होता है कि नहीं। अरे बाप रे बाप, ये तो छूटिए गया, ये तो सबसे खतरनाक है, वकील साहब। बाप रे, देखिए आप किसी डॉक्टर पे हाथ उठाएंगे तभी लड़ने के लिए आपको वकीले आएगा। किसी मास्टर के साथ आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको प्रोटेक्ट वकीले करेगा। ड्राइवर भी केस करेगा तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, वकील। लेकिन किसी वकील का अगर गिरेबान पे आप हाथ डालें, गिरेबान समझते हैं ना, आपको तो यही नहीं मालूम है। कोई टीचर अगर मर जाता है तो सारे स्कूल बंद नहीं होते, लेकिन कोर्ट में अगर एक वकील मर जाता है तो उस दिन कोर्ट बंद हो जाता है। यूनिटी इतनी ज्यादा, इस चीज को आप नहीं जानते। एक वकील पर अगर किसी ने भूल कर, देखिए भले वकील जो होते हैं जब आपके सामने खड़े होंगे कटघरे में तो लगेगा कि ये जानी दुश्मन है, माने एक दूसरे को मार खाएंगे हमारे लिए। और जैसे ही कोर्ट से वो बाहर निकलेंगे तो जो वकील एक दूसरे से लड़ रहे थे वो एक साथ चाय पीते नजर आपको दिखाई देंगे, एक साथ भूजा खाते नजर दिखाई देंगे, एक साथ एक ही प्लेट में आपको चेस करते हुए नजर आएंगे। ये बात समझ लीजिए। आप कह रहे हैं ना कि ना एक ही वकील थोड़ी है ना, वो मामला जब कहीं जाएगा, किसी वकील पर आपने हाथ उठाया तो कोई भी काम आप कीजिएगा तो उसका एक कॉपी बनता है ना, FIR होता है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी वकील के पास ले जाइएगा तो कहेगा ये तो वकीले पर हाथ उठा दिया, कहेगा ना तुम्हारा केस हम नहीं लड़ेंगे। आज उस पे हाथ उठाया, कल हम पे हाथ उठा देगा। तो जल्दी कोई वकील पर हाथ जब उठा देता है ना तो उसका केस जल्दी कोई लड़ता ही नहीं। वह व्यक्ति माने समझ लीजिए बड़ा तकलीफ हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे लोगों को उस तरह से रहना भी चाहिए, ऐसे लोगों को समाज में वैसे रहना भी चाहिए। अब नाम है लॉयर, काम कीजिए लायर का, इसीलिए पिटाता है। तो वकील जो पहले के वकील होते थे ना, तो वो न्याय संगत बात करते थे, न्याय दिलाने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा देते थे। और इस समय लोगों का पेशा बन गया है झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना। क्यों? क्योंकि सब पैसे के लिए हो रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर जो है ना, कल हम आपको इसके बारे में बताए थे, प्रेगनेंसी क्या होता है कि जब एक औरत मां बनने वाली होती है तो गर्भ अवस्था में जो होती है तो उस अवस्था को गर्भवती अवस्था कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो प्रेगनेंसी का जो डॉक्टर होता है ना उसको ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है। अब देखिए प्रेगनेंसी का डॉक्टर दो होता है, एक मेल डॉक्टर और एक फीमेल डॉक्टर। डॉक्टर में भी दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होता है मैन डॉक्टर, क्या होता है? मैन डॉक्टर, और एक होता है वुमेन डॉक्टर। ये दो तरह के डॉक्टर होते हैं। मैन डॉक्टर मेल हो गया। अगर कोई मेल डॉक्टर है तो मैन डॉक्टर है, अगर कोई फीमेल डॉक्टर है तो वो फीमेल डॉक्टर है तो वुमेन डॉक्टर है। अब एक बात समझिए, हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं लेडी और जेंट्स, कहते हैं ना लेडी और जेंट्स, और इसके साथ कहते हैं लेडी डॉक्टर और जेंट्स डॉक्टर। ग्रामेटिकल ये वर्ड गलत होता है, ग्रामेटिकल ये वर्ड क्या होता है? गलत होता है। स्पोकन में आप यूज कर देते हैं लेडी डॉक्टर और जेंट्स डॉक्टर। अगर कोई लेडी डॉक्टर है तो उसको आप वुमेन डॉक्टर कहेंगे, अगर कोई जेंट्स डॉक्टर है तो उसको मैन डॉक्टर कहेंगे। जो वुमेन डॉक्टर होती है ना, जो प्रेगनेंसी केस को देखती है, स्पेशली वीमेन डिजीज को देखती है। वीमेन डिजीज मतलब स्त्री विशेषज्ञ। क्या होता है? स्त्री विशेषज्ञ जो होती है ना, जो प्रेगनेंसी को देखती है, उस डॉक्टर को गायनोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायनोलॉजिस्ट जो होती है वह फीमेल डॉक्टर होती है। जो प्रेगनेंसी या महिला से संबंधित जो स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर होती है उसको गायनोलॉजिस्ट कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, आमतौर पे जब कोई लड़की मां बनने वाली होती है तो फीमेल डॉक्टर से लोग ऑपरेशन या चेकअप कराना ज्यादा
मतलब अच्छा समझते हैं, किसी जेंट्स को दिखाना थोड़ा सा ये होता है। लेकिन आमतौर पे लड़कियों को लोग पढ़ाना नहीं चाहते, लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन लड़की डॉक्टर उनको चाहिए होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो गायनोलॉजिस्ट क्या होती है, स्त्री डॉक्टर होती है। तो कह रहा है द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन वीमेन्स डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज इज कॉल्ड। रिप्रोडक्टिव इश्यूज का मतलब आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े होंगे, जनन प्रजनन, जनन और प्रजनन। जनन प्रजनन क्या होता है कि जैसे प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान को क्या करता है, जन्म देता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग जनन या प्रजनन कहते हैं, समझ रहे ना। प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है। अब बिल्ली का बच्चा हाथी नहीं हो सकता है और हाथी का बच्चा बिल्ली नहीं हो सकता है क्या? क्यों? ये सारी चीजें डिपेंड अपॉन, आप डीएनए एक वर्ड सुने होंगे, डीएनए। ये डीएनए डिसाइड करता है ना किसका बच्चा कैसा होगा। तो हाथी का बच्चा हाथी इसलिए होता है क्योंकि उसका डीएनए मैच करता है। अब इंसान का डीएनए हाथी के डीएनए से मैच नहीं करेगा, इसलिए कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है और गाय का बच्चा गाय होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये सारा चीज डीएनए, अच्छा डीएनए डिसाइड करता है कि आपके जो जितने भी शरीर में अंग है वो कहाँ कहाँ पे होगा। कभी कभी डीएनए कंफ्यूज हो जाता है ना, तो किसी बच्चे का 6 गो उंगली हो जाता है, जिसको छांगुर कहा जाता है। छांगुर का नाम आप लोग सुने? 6 गो, 5 गो, हाँ ऋतिक रोशन पर 5 गो उंगली आमतौर पे सबका होता है, लेकिन किसी किसी आदमी का 6 गो उंगली हो जाता है, जिसे छांगुर कहा जाता है। ये क्या होता है, डीएनए क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये आपके शरीर में कोई अंग या तो अधिक हो जाता है या तो कम हो जाता है। अधिक और क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कभी कभी किसी बच्चे का पैर नहीं होता है, देखिएगा लंगड़ा, या ये क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ये सब डीएनए पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो बताइए अय बाबू, गायनोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? फीमेल डॉक्टर को गायनोलॉजिस्ट कहा जाता है। एक सिलहेटी वुमेन होती है, समझ रहे हैं ना, और इन लोगों के यहाँ की परंपरा होती है, सिलहेटी वुमेन इनको कहा जाता है। कि सिलहेटी वुमेन जो होता है ना, प्रेगनेंसी के समय, किसके समय, प्रेगनेंसी के समय, इसको बोलते हैं ना कि गोज टू स्टे हर। कह रहे कि सिलहेटी वुमेन जो होती है ना, वो प्रेगनेंसी के समय कहाँ चली जाती है, अपने माँ के घर चली जाती है, अपने मदर के यहाँ चली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका जो चैप्टर था, अ चाइल्ड इज बॉर्न, 7th चैप्टर था, ठीक है। और ये चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग देखेंगे लेसन 8, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस के बारे में आपको पढ़ना है। प्रेस तो आप लोग समझते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह होता है ना, तो ये सारे प्रिंटिंग होते हैं प्रेस में। तो जहाँ पे प्रिंटिंग होता है ना, उस जगह को कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। जैसे बड़े बड़े फ्लैक्स जो निकलते हैं, फ्लैक्स समझते हैं ना, बड़ा बड़ा फ्लैक्स जैसे आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब फ्लैक्स जो निकलता है प्रिंटिंग प्रेस पे ही निकलता है। साथ ही साथ जितने आपके न्यूज़पेपर्स आते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस पे छपते हैं। तो उसमें उस चैप्टर में आपको ये जानना है कि प्रिंटिंग प्रेस जो रिपोर्टर्स होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, उनको हर तरह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। आमतौर पे आप देखिएगा इस समय मीडिया जो है ना वो बिक गई है, तो आपको वही न्यूज मतलब दिखाती है जो आपको देखने में अच्छा लगता है। कभी वो बेरोजगारी की बात नहीं करेगा, कभी पॉवर्टी की बात नहीं करेगा, कभी एजुकेशन पे बात नहीं करेगा। जब भी बात करेगा तो हिंदू, मुस्लिम, पार्टी, समझ रहे हैं ना, यही सब चीजों पे डिस्कस होता है। तो कल उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।